नमस्कार। महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2012 एक नई शुरुआत। आज इस अवार्ड की शाम के पहले हम लेकर आए हैं। इसका नाम हमने दिया है टाउन हॉल और इस पूरे कार्यक्रम के संचालक यानी मॉडरेटर हैं डॉक्टर पवन गोयनका। तो ओवर टू यू डॉक्टर गोयनका। फार्मर एक ऐसा बिजनेसमैन है जिसके सामने काफी डाउनसाइड रिस्क रहती है और बहुत कम अपसाइड पोटेंशियल रहता है। तो ये जो पहला पैनल है उसमें हमारे डिस्कशन का एम ये रहेगा कि हम दो विषयों में चर्चा करें। पहला, would many of those who have grown up watching the helplessness of their parents want to continue? और दूसरा विषय है कि जो नेक्स्ट जेन किसान है वो कैसा किसान रहेगा। कृषि में एक उत्साह होना चाहिए और लोग कुछ वो उत्साहित करना हमारा फर्ज बनता है। Really the technological issue is, can we really double productivity? What does that take? How to make agriculture as a profitable venture is very, very important. And for that, we have to take agriculture not as an occupation, but we have to take this as a business. Then only agriculture will become profitable. We have 12 crore families and the farming, and 24 crore families as consumers. So we need to have this thing in mind by forming policies and all. I mean, I think it takes water management, better techniques of using water, better application of seeds, better seed replacement rates, soil testing, looking after soil micronutrients, all kinds of things. हम इंडिया को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पुराने जनरेशन का किसान सिर्फ अनाज उगाने की बात करता था और जो नया जनरेशन का किसान है वो एग्री बिजनेस एंटरप्रेन्योर होना चाहता है। We need to get away from this stereotyped farmer where he's in a lungi and a gamcha. Now all the other statues are westernized or say modernized, and except for that lungi and gamcha. We need to see a capitalist agriculture there. The question is that what role, different from what is being done today, can the students of agriculture play in this Gen Next farming and farm prosperity? We usually only talk about young men and not about young women. We've got to actually ask the question, are we doing enough for the technologies for the young women? And I think that is something we've got to actually turn to. And I would say, is Mahindra doing enough for young women? Do they actually think of men and women differently? नमस्कार। इस खास शाम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रोहित सरदाना। नमस्कार, मैं हूं मीमांसा मलिक। किसान समृद्ध होगा तभी देश समृद्ध होगा। सामाजिक और आर्थिक मजबूती तभी आएगी जब इस देश का किसान खुशहाल होगा। तेज धूप हो या सर्द हवाओं के झोंके, दिन रात मेहनत करता हूं मैं। देश के करोड़ों लोगों का पेट भरता हूं मैं। इसीलिए तो किसान कहलाता हूं मैं। महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2012 एक सम्मान है माटी के उन लालों को जो दिन रात एक करके जमीन पर लकीरें खींचकर देश की तकदीर लिख रहे हैं। इनकी मेहनत हमारी अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। इस बात को बखूबी पहचाना महिंद्रा एंड महिंद्रा और जी न्यूज लिमिटेड ने और सन 2011 में शुरुआत हुई महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स की। For all of us in the Mahindra Group, it is truly a privilege to showcase these success stories that you're going to hear about tonight that come from our fields and our farms. I think, let me congratulate Mr. Anand Mahindra and his entire team of the Mahindra and Mahindra for having conceptualized this idea. कृषि और इससे जुड़ी संस्थाओं को सम्मान देने की परंपरा में इस बार महिंद्रा समृद्धि कृषि युवा सम्मान के साथ एक और कैटेगरी जोड़ी गई है।
जिसका मकसद देश के उन युवाओं को सामने लाना है जो अपनी अलग सोच और सकारात्मक बदलाव से कृषि जगत में नई क्रांति ला रहे हैं। अच्छा इनोवेशन है महिंद्रा कंपनी का, पिछले साल भी किया गया था, उससे बहुत प्रोत्साहन मिला था किसानों को, वैज्ञानिकों को और जो कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं उनको। महिंद्रा समृद्धि एग्री अवार्ड्स एक कोशिश है उन साधारण किसानों की असाधारण प्रतिभा को और कृषि क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं को सम्मानित करने की जो अलग अलग क्षेत्र से कृषि जगत में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2012 एक छोटी सी कोशिश है इसी बदलाव को लाने की, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि कृषि के जाने माने नाम, संस्थानों के सदस्य, खून पसीना एक करने वाले किसान भाई आज हमारे साथ इस छत के नीचे मौजूद हैं। तो हमारा साथ दीजिए अभिनंदन करने में हमारे बीच मौजूद इस समारोह के मुख्य अतिथि, इस देश के कृषि मंत्री श्री शरद पवार जी का जोरदार तालियों के साथ, क्योंकि आपने यहां आकर वाकई आज इस देश के किसानों का हौसला बढ़ाया है। हम अनुरोध करते हैं अपने तमाम गणमान्य अतिथियों से कि वो कृपया मंच की ओर प्रस्थान करें, यहां स्थान ग्रहण करें। अनुरोध करते हैं कृषि मंत्री श्री शरद पवार जी से, कृषि सचिव श्री पीके बासु जी से, महिंद्रा एंड महिंद्रा के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आनंद महिंद्रा जी से, महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमोटिव एंड फार्म इक्विपमेंट सेक्टर्स के प्रेसिडेंट पवन गोयनका जी से कि कृपया आप सब दीप प्रज्वलित करने के लिए आगे बढ़ें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और अब हम निवेदन करेंगे श्री आनंद महिंद्रा जी से कि वो चंद शब्द कहें उनके लिए जिनकी बदौलत देश समृद्ध है, खुशहाल है, हरा भरा है। एग्रीकल्चर के योगदान को सही पहचान मिलनी चाहिए। हमारे जो आज के विजेताओं हैं इस बात का सबूत है कि सूखा, बाढ़ जैसी अनेक प्रॉब्लम्स होते हुए भी हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर की तरक्की जो है इंडिविजुअल लोगों की मेहनत और लगन के बल पर हो रही है। आज के हमारे प्राइज विनर्स के कामों को लोगों तक पहुंचाना है, इसलिए हम केवल ये अवार्ड देकर चुप नहीं बैठ सकते हैं। आई वेट फॉर द डे when every farmer will have a best practice to share and be a candidate for the Mahindra Samriddhi Award. Thank you very much. धन्यवाद। बड़े बड़े गोदाम कबूतर खाना बन जाते, भूख हड़ताल ही रहती। स्कूल में खाने की घंटी कभी नहीं बजती। थाली चांदी की भी होती तो खाली होती अगर मैं किसान नहीं बनता, क्योंकि किसान उगाता है तो देश खाता है। स्वराज ट्रैक्टर्स, किसान का पावर, देश का भरोसा। महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स में सम्मानित हो रहा हर शख्स, हर संस्था एक मिसाल है। और आज शाम जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है उनके नाम चुनना आसान नहीं था। एक लंबी और पारदर्शी प्रक्रिया के बाद सामने आए हैं वो नाम जो महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2012 की शान बने हैं। कृषि के क्षेत्र में नए प्रयोग और सकारात्मक बदलाव भविष्य के भारत की बुनियाद बनेंगे। इसी सोच के साथ महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स की शुरुआत हुई, जिसका मकसद कृषि से जुड़े संस्थानों, यूनिवर्सिटीज और किसानों को सामने लाना है। इस अवार्ड को फार्मर और नॉन फार्मर कैटेगरी में बांटा गया है। अवार्ड की 7 कैटेगरीज तय की गईं। पहली फीमेल कैटेगरी, दूसरी मेल कैटेगरी, तीसरी यूथ कैटेगरी, चौथी PSU, 5वीं KVK, छठी NGO और 7वीं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। हर कैटेगरी में कई नॉमिनेशंस आए,
अकेले फार्मर कैटेगरी में करीब 20,000 फॉर्म्स आए। उसके बाद उम्मीदवारों के नाम रीजनल लेवल एक्सपर्ट्स जूरी के पास भेजे गए। आखिरी में ग्रैंड जूरी के पास उम्मीदवारों के नाम और काम का ब्यौरा पहुंचा। ग्रैंड जूरी में एग्रीकल्चर सेक्रेटरी श्री पी.के. बासु के अलावा अलग अलग क्षेत्रों के कई जाने माने लोग शामिल हुए। 8 सदस्यीय ग्रैंड जूरी ने हर पहलू को ध्यान में रखकर हर कैटेगरी से नेशनल विनर चुना। इस पूरे प्रोसेस के फाइनल विजेताओं के चुनाव की पारदर्शिता की जांच मशहूर एजेंसी लोडस्टार ने की। इस तरह सामने आए वो संस्थान और चेहरे जो भारतीय कृषि जगत को नया आयाम और पहचान दे रहे हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज के सम्मान समारोह की। रुख करते हैं पहली कैटेगरी की ओर, महिंद्रा समृद्धि कृषि प्रेरणा सम्मान फीमेल कैटेगरी। इस कैटेगरी में 3 रीजनल और 1 नेशनल विनर है। रीजनल विनर को 51,000 रुपए और नेशनल विनर को 2,11,000 रुपए सम्मान के रूप में दिए जाएंगे और साथ ही दी जाएगी एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट। महिंद्रा समृद्धि कृषि प्रेरणा सम्मान फीमेल कैटेगरी के नॉमिनेशन हैं उत्तर प्रदेश से मुन्नी देवी, नागालैंड से वेकोचोंग मिसाओ, महाराष्ट्र से हर्षा गणेशपुर, कर्नाटक से शिव लीला। और अब बारी है इस कैटेगरी की नेशनल विनर का नाम घोषित करने की। एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक कुशल किसान और एक प्रेरणा, ये सारे गुण अगर एक ही शख्सियत में समाये हों तो वो खास खुद ब खुद बन जाती है। वेकोचोंग इलाके की महिलाओं को आगे बढ़ने का नया रास्ता दिखा रही है। पारंपरिक सोच से अलग हटकर आज भी समाज में कुछ नया करना आसान नहीं है। ऐसी पहल अगर कोई महिला कर रही हो तो चुनौती दुगनी हो जाती है। नागालैंड के दीमापुर की वेकोचोंग मिसाओ ने 2.5 एकड़ जमीन और 5 लाख की पूंजी से नई शुरुआत की। पाइनएप्पल यानी अनानास की खेती की। वेकोचोंग को पता था कि पाइनएप्पल्स की फसल आने में 2 साल लगेंगे। उन्होंने फसलों के बीच जमीन की उचित दूरी रखी और उस पर धान और हल्दी की खेती शुरू कर दी। कुछ अलग करने का जुनून खेतों की लहराती फसल में साफ दिख रहा था। अब एक ही खेत में एक साथ 3-3 फसलों की बम्पर पैदावार होने लगी। वेकोचोंग की इस पहल ने न केवल उनकी बल्कि पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। फीमेल कैटेगरी में वेकोचोंग मिसाओ को हम समर्पित करते हैं कृषि प्रेरणा सम्मान महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2012। तो तालियों की गूंज से जोरदार स्वागत कीजिए महिंद्रा समृद्धि कृषि प्रेरणा सम्मान फीमेल कैटेगरी की नेशनल विनर नागालैंड की वेकोचोंग मिसाओ, जो इस वक्त मंच पर आप सबके सामने हैं। तो इस फीमेल कैटेगरी के बाद हम बढ़ सकते हैं अपनी अगली अवार्ड कैटेगरी की तरफ। युवा हमारे देश की ताकत है और इनके हाथों में है देश का भविष्य। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा युवाओं को खेती के साथ, कृषि के साथ जोड़ा जाए। और इसी सोच के साथ इस बार महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स में पहली बार एक नई कैटेगरी की शुरुआत की गई है। यह है महिंद्रा समृद्धि कृषि युवा सम्मान यूथ कैटेगरी। इस कैटेगरी में भी 3 रीजनल और 1 नेशनल विनर है। रीजनल विनर को मिलेगा 51,000 रुपए का इनाम और नेशनल विनर को मिलेंगे 2,11,000 रुपए और साथ ही दी जाएगी एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट। तो आइए नजर डालते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस पर। महिंद्रा समृद्धि कृषि युवा सम्मान यूथ कैटेगरी के नॉमिनेशन है उत्तराखंड से राहुल कुमार, बिहार से पप्पू कुमार यादव, गुजरात से ब्रजेश भाई देसाई, सिलंबरासन तमिलनाडु से। और अब बारी है यह जानने की कि इस कैटेगरी में कौन है नेशनल विनर। हौसले में बड़ी ताकत होती है। ये जरूरी नहीं कि आपको पहली ही कोशिश में कामयाबी मिल जाए, लेकिन कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। राहुल कुमार से मिलकर ये बात साबित हो जाती है।
एक सोच ने बड़े फैसले की राह दिखाई, हिम्मत से दी जो मुश्किलों को टक्कर, तो कामयाबी ने कदम चूम लिए। ये बात है 2011 की। किसान परिवार में पले बढ़े राहुल कुमार को एक बड़ा फैसला लेना था कि वो सरकारी नौकरी करें या विरासत में मिली खेती। राहुल ने तरजीह अपनी जमीन को दी। अलग सोच और नए प्रयोग के साथ राहुल ने पहले गन्ने की खेती में बदलाव करने की सोची। गन्ने की बुआई में अक्सर दोनों तरफ 60 से 70 सेंटीमीटर का फासला होता है, लेकिन इस पारंपरिक सोच को बदलते हुए राहुल ने गन्ने बोने की दूरी को 60 से बढ़ाकर 120 सेंटीमीटर कर दी। इससे गन्ने की फसल के दोनों तरफ काफी जगह खाली हो गई। राहुल ने इस खाली जगह का इस्तेमाल दाल बोने में किया। नतीजा, दोनों फसलों के बीच उचित दूरी होने की वजह से इनकी पैदावार में काफी बढ़ोतरी हुई, जिसका सीधा फायदा राहुल को मिला। करीब 5 एकड़ जमीन में किए गए इस प्रयोग को दूसरे किसानों ने भी अपनाया। राहुल के कुछ अलग करने के जुनून और जज्बे को हम समर्पित करते हैं यूथ कैटेगरी में कृषि युवा सम्मान महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2012। पारंपरिक सोच को बदलने का श्रेय इन्हीं को जाता है, तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। हमारी अगली कैटेगरी है महिंद्रा समृद्धि कृषि सम्राट सम्मान। इस कैटेगरी में है वो किसान जिनके पास जमीन 5 एकड़ से कम है, लेकिन हौसले आसमान को छूते हैं। और इस कैटेगरी में भी 3 रीजनल और 1 नेशनल विनर है। रीजनल विनर को 51,000 रुपए और नेशनल विनर को 2,11,000 रुपए सम्मान के रूप में दिए जाएंगे, और साथ ही दी जाएगी एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट। तो आइए नजर डाल लेते हैं इस कैटेगरी के नॉमिनेशंस पर। महिंद्रा समृद्धि कृषि सम्राट सम्मान कैटेगरी 5 एकड़ से कम के नॉमिनेशंस हैं। राजस्थान से सोहन लाल, बिहार से संजीव कुमार, गुजरात से बच्चू भाई सावजी भाई, तमिलनाडु से वी कृष्णम। और अब वक्त आ गया है इस कैटेगरी के नेशनल विनर का नाम जानने का। इनको जिले के बेहतरीन किसान होने का दर्जा मिल चुका है। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं। किसान के परिवार में पैदा हुए, मिट्टी में खेले, बड़े हुए, लेकिन जब वी कृष्णन को यह एहसास हुआ कि उनके खेतों में वो पहले वाली जान नहीं रही, तो उनसे सहा नहीं गया। आज वो 55 साल के हैं, लेकिन उनके खेत फिर से जमा हो गए।